चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता दें, यहां पर चुंगी देने को लेकर भारी विवाद और हंगामा हो गया। नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी देने को लेकर पर्यटकों में हंगामा हुआ। आरोप है कि पहले चुंगी नहीं देने पर विवाद किया, उसके बाद चुंगी कर्मचारी इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इन चारों पर्यटकों पर यह भी आरोप है कि इन लोगों ने तलवार दिखाकर हमले की कोशिश की। मल्लीताल पुलिस ने इन चारों को पकड़ लिया है। चुंगी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि चुंगी मांगने पर तलवार से हमला किया है। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है। पर्यटकों ने खासा बवाल काटा है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। चुंगी कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। केदारनाथ से बड़ी खबर है। यहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के दौरान में बेहद ही डरावनी तस्वीर नजर आई, जिसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था। भारी बारिश और तेज हवा के बीच में हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराया गया और हेलीकॉप्टर से उड़ान तो शुरू कर दी गई, लेकिन ऊंचाई पर जाते ही पायलट चॉपर पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद में कुछ ही दूर पर दूसरे हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालात ये थे कि उस हेलीपैड पर पहले से ही 2 चॉपर मौजूद थे, दोनों ही स्टार्ट थे और दोनों के रोटर यानी कि पंखे चल रहे थे। इस दौरान गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के पंखे आपस में नहीं टकराए और बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली कंपनियों पर अक्सर मनमानी के आरोप लगते हैं और ये भी उनकी मनमानी का ही नतीजा रहा, क्योंकि खराब मौसम के बाद भी चॉपर को उड़ाया गया। और चमोली में इस बार मानसून की बारिश में काफी नुकसान हुआ है और अभी भी हो रही बारिश से नुकसान जारी है। गैरसैंण में भी जगह जगह लोगों के खेत खलियानों में मलबा आने से नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। गैरसैंण में टैटूडा गांव में सड़क का मलबा लोगों के घरों में और खेतों में घुस गया, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी चमोली से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बारिश से काफी ज्यादा नुकसान का दौर जारी है। टैटूडा गांव में घरों में काफी ज्यादा पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं जिंदगी यहां पर अस्त व्यस्त होती नजर आ रही है। लोगों के खेतों में घरों में मलबा घुस रहा है। तो मौसम की मार से लोग काफी ज्यादा परेशान। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ चमोली से जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरह के हालात है फिलहाल और प्रशासन किस प्रकार से मदद कर रहा है? जी, अगर हम चमोली जनपद में मौसम की बात करें तो कल रात से भी लगातार रुक रुक के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान की खबरें पहले भी आई है और लगातार निकल कर आ रही हैं। अगर हम गैरसैंण विकासखंड की बात करें तो जो ये टैटूडा गांव है, यहाँ पे पिछले काफी वर्षों से लोगों के घरों में और खेत खलियानों में लगातार मलबा घुस रहा है। लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। केले के जो बगीचे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्बाद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार इन इलाकों में पहुंच रहा है, नुकसान का आकलन कर रहा है। पहाड़ों में बारिश के बाद अगर नुकसान की हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज से भी हो रहा है कि जो सड़क कटिंग का जो काम है वो अधूरे पड़े हुए हैं और उनका जो मलबा है वो बहकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो जो नई सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है गैरसैंण विकासखंड के इस टैटूडा क्षेत्र में, तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आज अपडेट करें नेशनल हाईवे की तो अभी फिलहाल नेशनल हाईवे खुला हुआ है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है, लेकिन चमोली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी से खबर है। यहां पर हर्षल घाटी में बेशकीमती देवदार के पेड़ सूख रहे हैं और 2 सालों से बेशकीमती पेड़ लगातार सूख रहे हैं। तो वहीं एफआईआर ने हेलीकॉप्टर से दवाई का छिड़काव भी किया। 90 के दशक में भी इस तरह के पेड़ सूखे थे और इस पूरे मामले में वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से।
बलवीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पेड़ सूखे हैं, जिसको लेकर अब वन विभाग की बड़ी लापरवाही की बात भी यहां पर कही जा रही है। अब ऐसे में क्या हालात आप देख रहे हैं? क्या कोई कारण निकलकर स्पष्ट हो पाए किस कारण के चलते पेड़ सूखे हैं, और क्या वन विभाग अब एक्टिव मोड में है? बिल्कुल, जो हरसिल घाटी में है बड़ी संख्या में पेड़ सूख रहे हैं और पिछले 2 सालों की हम बात करें तो लगातार जो पेड़ों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ है वो सूखते जा रहे हैं। और हमने कईयों से इस संबंध में बात भी की है। जो पुराने जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि 25 साल पहले ऐसी स्थिति ही हरसिल घाटी में बन गई थी कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ सूखे थे, जिसके बाद FRN ने संज्ञान लिया था और छिड़काव किया गया था हेली से, जिसके बाद ये समस्या रुक पाई थी। पर पिछले 2 सालों में एक बार फिर से ये समस्या जो हरसिल घाटी है, झाला जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पे देखने को मिल रहा है। वन विभाग के अधिकारियों से हमने वहां पे देखने को मिल रहा है। वन विभाग के अधिकारियों से हमने बात की, उनका भी कहना है कि हम इस बारे में अपनी जो टीम है वहां पे भेजेंगे। FRI को भी इस बारे में बताया जाएगा कि क्या कारण हो सकते हैं। पर ये सबसे चिंता का विषय है कि पिछले 2 सालों से लगातार जो देवदार के बेशकीमती जो जंगल है वो सूखते जा रहे हैं, और जो वन विभाग के जो अधिकारी जिनका काम था इस बारे में समय पे सूचना देना, उन्होंने सूचना नहीं दी। और क्योंकि जो हरसिल घाटी है वो देवदार के जो वृक्ष है उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, और इस समय गहरा संकट जो हरसिल घाटी के जो देवदार के जो वृक्ष है वहां पे गहराया हुआ है। बड़ी संख्या में जो पेड़ है लगातार सूखते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय पे जांच की जानी चाहिए ताकि जो ये बेशकीमती जो संपदा है उसको बचाया जा सके। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका।